पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईंधन की कीमतों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। विमान के ईंधन प्रीमियम, पेट्रोल, डीजल और कमर्शियल एलपीजी के दाम बढ़े हैं। चलिए जानते हैं कि कितनी बड़ी है ईंधनों की कीमतें और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। जहाज का ईंधन यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों को लेकर 100% से ज़्यादा बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही थी। पहले खबरें आई थी कि एटीएफ की कीमतें दोगुनी से ज़्यादा बढ़कर 2 लाख रुपए प्रति किलो लीटर के पार पहुंच सकती है, लेकिन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक बढ़ोतरी इससे काफ़ी कम है। एटीएफ की कीमतों में लगभग 8.5% की वृद्धि हुई है और वर्तमान कीमत करीब 1,04,000 रुपये प्रति किलो लीटर है। 1 अप्रैल 2026 से लागू नई दरों के अनुसार दिल्ली में एटीएफ की कीमत 96,638 रुपये 14 पैसे से बढ़कर 1,04,927 रुपये प्रति किलो लीटर हो गई है। कोलकाता में यह 99,587 रुपये 14 पैसे से बढ़कर 1,09,450 रुपये, मुंबई में 90,491 रुपये 87 पैसे से बढ़कर 98,247 रुपये और चेन्नई में 1,02,80 रुपये 49 पैसे से बढ़कर 1,09,873 रुपये प्रति किलो लीटर हो गई है। सरकार ने क्या बताया? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट और होर्मुज जल डमरू मध्य के बंद होने जैसी असाधारण परिस्थितियों के चलते 1 अप्रैल से एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में 100% से ज़्यादा बढ़ोतरी की आशंका थी। उन्होंने बताया कि 2001 से डीरेगुलेटेड एटीएफ की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के आधार पर हर महीने तय होती है, लेकिन मौजूदा हालात में सरकार ने संतुलित और व्यवहारिक फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ मिलकर घरेलू एयरलाइंस के लिए एटीएफ कीमतों में केवल 25% लगभग 15 रुपये प्रति लीटर की आंशिक और चरणबद्ध बढ़ोतरी लागू की है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए पूरी बाजार आधारित कीमत लागू रहेगी। मंत्री ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह कदम यात्रियों को किराए में तेज बढ़ोतरी से बचाएगा, एयरलाइंस पर लागत का दबाव कम रहेगा और इस चुनौतीपूर्ण समय में एविएशन सेक्टर की स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा। साथ ही इस फैसले से कार्गो मूवमेंट और व्यापार लॉजिस्टिक्स के लिए ज़रूरी एयर कनेक्टिविटी भी सुचारू बनी रहेगी, जिससे व्यापक अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलेगा। प्रीमियम पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़े। अब बात राजधानी दिल्ली में अन्य ईंधन की। यहाँ प्रीमियम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने प्रीमियम फ्यूल वेरिएंट्स XP100 पेट्रोल और एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल की नई कीमतें लागू कर दी है। ताज़ा बढ़ोतरी के बाद XP100 पेट्रोल की कीमत 149 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 160 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं एक्स्ट्रा ग्रीन यानी प्रीमियम डीजल की कीमत में करीब 1.50 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, जिसके बाद यह 91.49 रुपये से बढ़कर 92.99 प्रति लीटर पर पहुंच गया है। XP100 पेट्रोल देश का पहला 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल है, जिसे खास तौर पर हाई एंड लग्जरी कारों और सुपर बाइक्स के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया गया है। वहीं एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल को बेहतर माइलेज और कम उत्सर्जन के लिए जाना जाता है। बता दें कि इससे पहले 20 मार्च को भी प्रीमियम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। उस समय प्रीमियम पेट्रोल के दाम में 2 से 2 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि सामान्य पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। ऑटोमोबाइल ईंधन की कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर है।
कमर्शियल एलपीजी के दाम कितने बढ़े। वहीं कमर्शियल एलपीजी में भी बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कमर्शियल एलपीजी की कीमत में 195 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 19 किलो सिलेंडर पर की गई है। इसकी कीमत 1,768 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 2,078 रुपये 50 पैसे पहुंच गई है। खास बात यह है कि यह बढ़ोतरी 1 मार्च के बाद तीसरी और 1 जनवरी 2026 के बाद 5वीं बार हुई है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो होटल और उद्योगों में इस्तेमाल होते हैं की कीमतें सरकार तय नहीं करती, बल्कि बाजार के अनुसार तय होती है और आमतौर पर हर महीने बदलती है। देश में कुल एलपीजी खपत में इनकी हिस्सेदारी 10% से भी कम है। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया के तनाव के बीच ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब साफ दिखने लगा है। ऐसे में इसका असर आने वाले दिनों में आम लोगों और कारोबार दोनों पर देखने को मिल सकता है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।